तुम रात के अंधेरे में लाइट क्यों नहीं जलाती? पति जी। मेरे पति, ये क्या हो गया? क्या यह सच में मेरे पति हैं? पत्नी, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं इन दिनों डाइट पर हूँ। फिर तो बढ़िया है, मुझे दे दो। पत्नी, देखो मैंने क्या क्या लजीज चीजें लाई हैं। क्या स्वादिष्ट लाई हो? कैसा है? ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति कभी बीफ नहीं खाते थे। जानवरों के अंतड़ी तो बिल्कुल नहीं। ये आखिर है कौन? पति जी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पीछे से अचानक गले लगा लो, मैं डर गई। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं कहने ही वाली थी, चलो जल्दी सो जाते हैं। जल्दी सो जाओ। और हाँ पति जी, अगले हफ्ते मेरे पापा का जन्मदिन है। उस दिन तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? ठीक है, अगर छुट्टी मिल गई तो तुम्हारे साथ चलूंगा। पति जी बहुत अच्छे हैं। अगले महीने तुम्हारे पापा का जन्मदिन है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, ठीक है। इतना चलाती रहोगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। तुम्हें आखिर है क्या? मुझसे बात करो। मैं आए तो काफी देर हो गई, तुमने एक बात भी नहीं की। नेहा, क्या तुम मानोगी कि एक इंसान दूसरे इंसान को बदल सकता है? कैसा बदलना? हम शक्ल जैसा? हम शक्ल नहीं, मतलब वह व्यक्ति वही है, लेकिन तुम्हें लगता है वह नहीं है। समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझी। नेहा, मुझे लगता है रोहन मेहता पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे रोहन का दिल बदल गया है। नहीं, परसों रात मैंने उसे कच्चा मांस खाते देखा, मगर ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। उस रात के बाद जब भी खाना बनाते हैं, जानवरों के अंतड़े काटते हैं। यहाँ तक कि वह तो कभी बीफ स्टेक नहीं खाता था, अब खाने लगा है और सिर्फ कच्चा ही खाता है। मतलब वह अचानक दूसरा इंसान बन गया है? हाँ, कल रात उसने अपनी पसंदीदा घड़ी और टाई सब फेंक दी, एक खून से सना रूमाल भी। मैंने कहा अगले हफ्ते पापा का जन्मदिन है, मेरे साथ घर चलो। लेकिन तुम्हारे पापा का जन्मदिन तो पहले महीने में होता है। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। फिर अगले महीने उसके पिता का जन्मदिन है, मैंने कहा साथ चलूंगी। इसे भी अजीब नहीं लगा। याद है, उसके पिता तो कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। नेहा, क्या वह अब भी मेरा पति है? पहले घबराओ मत। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ, हमेशा की तरह। उसे शक न होने दो। मैं उससे मिलती हूँ, हम संपर्क में रहेंगे। पूजा, मैंने रोहन मेहता का पीछा किया, एक गोदाम तक पहुंच गई। शक है वह कुछ छुपा रहा है। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, पहले मत जाओ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं बस दरवाजे से देखूंगी। अगर कुछ गलत लगा मैं तुरंत लौट आऊंगी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कॉल करें। नेहा, वह फोन क्यों नहीं उठा रही? जान,
इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मैंने नेहा से मिलने का वादा किया है, अभी बात नहीं कर सकती, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। रुको, तुम्हें यकीन है तुमने नेहा से मिलने का वादा किया है? तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुम्हें मुझ पर शक था। हमारा 3 साल का रिश्ता, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं एक बाहरी व्यक्ति से भी बदतर हूँ। तुमने उसे इजाजत दी मेरी जांच करने की। पिया, मुझे माफ कर दो, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। चिंता किस बात की? मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। नींद में चलने और बहुत खाने की बीमारी। पिया, यह बीमारी गंभीर है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अच्छे से इलाज कराओ तो कोई समस्या नहीं होगी। पिया, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं पिछले कुछ दिनों से परेशान था। तुमने क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का अगले हफ्ते जन्मदिन है। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या गलत है? लेकिन मेरे पिताजी तो कई साल पहले चल बसे थे। अगला हफ्ता वास्तव में उनका जन्मदिन है। पिया, नेहा का फोन है। जान, तुम्हें नेहा को मेरे पास आने ही नहीं देना चाहिए था। नेहा, उसे क्या हुआ? नेहा तुम्हारे पीछे से मुझे फुसला रही थी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सोच रहा था वह तुम्हारी दोस्त है, तुम इसे लेकर परेशान ना हो, लेकिन वह बहुत ज्यादा हो गई है। आज वह मुझसे मिलने आई और धमकियां देने लगी कि हमें तलाक लेना चाहिए। मैंने मना कर दिया, जल्दी वापस आओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हें बाहर बुलाया है। प्यारी, उसके झूठे रूप में मत आना। प्यारी, अब जब तुम जानती हो कि नेहा कैसी है तो उससे बात मत करना, ठीक है? ठीक है। पहले शांत हो जाओ। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ। हमेशा की तरह उसे शक न होने देना। मैं उससे मिलती हूँ, हम संपर्क में रहेंगे। पूजा। मैंने रोहन का पीछा किया और एक गोदाम पहुंची। मुझे लगता है वह कुछ छुपा रहा है। मैं अंदर देखती हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम अभी मत जाओ। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बस दरवाजे से देखूंगी। अगर कुछ गलत लगा तो तुरंत लौट आऊंगी। प्यारी, अब जब तुम जानती हो कि नेहा कैसी है तो उससे बात मत करना, ठीक है? नहीं, कुछ गड़बड़ है। रोहन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते।
प्यारी, तुम यहाँ कैसे? तुम रोहन नहीं हो। तुम हो कौन? प्यारी, ये क्या बकवास है? मैं ही रोहन हूँ। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नेहा, नेहा। मैं हूं। जल्दी मेरे साथ चलो। नेहा, तुम्हारा हाथ कैसे घायल हो गया? बाहर जाकर बात करते हैं। पूजा, व रोहन, शायद वाकई कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने मुझे बताया उसे नींद में चलने और बहुत खाने की बीमारी है। क्या वह नींद में चल रहा होगा? लेकिन उसका अभी का असामान्य व्यवहार, क्या हमने सब नहीं देखा? मुझे नहीं पता, शायद उसे सच में कोई बीमारी है। और वैसे भी उसने कुछ बुरा नहीं किया है। नेहा, तुम्हारा हाथ घायल है। पहले मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देती हूँ। ये मेरा खून नहीं है। मैंने अभी तक पूछा भी नहीं। इतनी रात को तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? इससे पहले मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। वीचैट पर भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें ढूंढने बाहर आ ही रही थी, तभी रोहन घर लौटा। वह नेहा शर्मा, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? उसे क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने उसका पीछा करते हुए कुछ देखा? मैं उसका पीछा करते हुए गोदाम पहुंची, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मैंने बस कोई बहाना बनाकर वहां से निकल आई। जब वह चला गया तो मैं फिर गोदाम लौटी। मैंने देखा उस गोदाम की दीवारों पर तांत्रिक मंत्र चिन्ह चिपके हुए थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरा सिर चकराने लगा। मैंने एक बर्तन को भी गिरा दिया। उस बर्तन में सारे मारे गए पालतू पशु थे। मेरे हाथ पर लगा खून उन्हीं पशुओं का है। तो इन सब का रोहन से क्या संबंध है? मैंने एक से पूछा जो इस काम में जानकार है। उसने कहा वह एक बहुत पुराना तांत्रिक मंडल है और जगह देखकर लगता है बहुत समय से वहां है। पूजा, तुम्हें यकीन है ये रोहन मेहता सच में तुम्हारा पति है? नेहा, क्या तुम रोहन को पसंद करती हो? पूजा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम कितने साल की दोस्त हैं? इन सब सालों में मैं रोहन से कितनी बार मिली तुम्हें पता ही है। क्या मैं वैसी औरत हूँ जो अपनी दोस्त के पति पर मरती हो? तुमने ही तो कहा था रोहन में कुछ गड़बड़ है। मैं रात में खतरा उठाकर उसका पीछा करने आई और तुम मुझे ऐसा समझती हो? तुमने मेरा दिल दुखाया। नेहा, मेरा मतलब वह नहीं था। बात यह है कि रोहन ने मुझे कुछ तुम दोनों की चैट दिखाई। उसमें ढेर सारी तुम्हारी भेजी हुई अश्लील तस्वीरें थीं। उसने यह भी कहा तुमने उसे तलाक लेने को कहा। बकवास है। मैं उसे क्यों पसंद करूंगी? और सुनो, मैंने उसे वो तस्वीरें नहीं भेजी। ये सब उसकी खुद की रची चाल है। पूजा, अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरा फोन चेक कर लो। नेहा, मुझे तुम पर शक नहीं, बस समझ नहीं आता रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसका मकसद हमें अलग करना है ताकि तुम अकेली पड़ जाओ और फिर अपना छिपा हुआ राज पूरा कर सके। रोहन मेहता, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने फोटो खींचकर अपनी दोस्त को भेज दी है। उम्मीद है जल्द ही सब समझ में आ जाएगा। यह मेरा पति ही है। फिर जो आदमी मैंने गोदाम में देखा जिसकी आंख के कोने पर तिल था, वह कौन था? वह मेरे पति जैसा ही चेहरा क्यों रखता है? ये सब क्या माजरा है? पा पति, पत्नी, तुम हमारे बिस्तर के पास क्यों खड़ी हो? तुमने अभी कंबल लात मारी थी। मैं उठकर तुम्हें ढकने आया। शुक्रिया पत्नी, जल्दी से आराम करो। ठीक है। पत्नी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रास्ते में सावधान रहना। जी ठीक है। नहीं, गायब हैं। नेहा, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ।
मैंने रोहन के अलमारी में उनके सारे अंतःवस्त्र गायब पाए हैं। हाँ, और एक बात, मैंने पहले भी देखा था, वह ये सब चीजें कूड़ेदान में फेंक रहा था। पूजा, शायद वह सच में रोहन नहीं है। तुम उससे तुरंत दूर रहो। पत्नी, वो वापस आ गया है। क्या कर रही हो पत्नी? पति, तुम फिर से वापस क्यों आ गए? मोबाइल भूल गया था। हाँ पति, मैं अभी अलमारी सजा रही थी तो देखा कि तुम्हारे सारे अंतःवस्त्र गायब हैं। कहाँ गए? मैंने फेंक दिया। फेंक दिए? अच्छे अच्छे क्यों फेंक दिए? मुझे लगता है हाल में थोड़ा वजन बढ़ गया है, पहनने में तंग होते हैं, इसलिए फेंक दिए। नए खरीदने का सोच रहा हूँ। क्या हुआ पत्नी? कल रात तुम गोदाम गए थे क्या? गोदाम? किस गोदाम की बात कर रही हो? मैं तो कल रात तुम्हें गोदाम जाते देखा। मैं पीछे गई, तुमने मुझे देख लिया, तुम मुझे मारने भी दौड़े। खैर, नेहा वक्त पर आ गई, उसने मुझे बचा लिया। मैं तो कल रात साफ यहीं सो रहा था, मैं गोदाम कैसे जाता? मैंने कल रात एक आदमी देखा जो तुमसे बिल्कुल मिलता जुलता था। बस आंख के कोने पर एक तिल था। कैसा तिल? क्या बकवास है। नहीं पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, क्या तुम उस नेहा से मिलना बंद कर सकती हो? उसकी नीयत खराब है, समझती नहीं। और तुम गोदाम क्यों गई? तुम एक औरत रात में गोदाम क्यों जाती हो? कुछ हो गया होता तो? पति, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। पत्नी, मेरी एक बात मानो, नेहा शर्मा से अब कोई संपर्क मत रखो, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूंगी? मैं समझ गई, तुम घबराओ मत। एक तो मेरा पति जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और दूसरी मेरी बचपन से सहेली। मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? किसकी बात सच है? पूजा, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है रोहन मेहता का एक भाई है? क्या रोहन इकलौता बेटा नहीं है? भाई कहाँ से आया? मैंने भी लोगों से ढूंढ ढूंढ कर पता लगाया। रोहन मेहता का एक जुड़वा बड़ा भाई था जिसका नाम मोहन मेहता था, लेकिन सुना है यह मोहन बहुत साल पहले मर चुका है। मुझे शक है कि यह सब उसके भाई मोहन से जुड़ा है। लेकिन तुमने कहा था वह मर चुका है ना, फिर उससे क्या लेना देना? क्या तुम्हें गोदाम में वे चीजें याद हैं? मेरी सहेली ने बताया वह एक देहांतरण का तांत्रिक चक्र था और बहुत संभावना है कि वह सफल होने वाला है, क्योंकि चक्र के सफल होने से पहले चक्र चलाने वाले को जिसकी देह ली जा रही है उसके सारे कपड़े फेंक देने होते हैं या जला देने होते हैं। अगर यह सच है तो जो तुम्हारे साथ रह रहा है वह शायद रोहन का ही मर चुका भाई मोहन हो। यह कैसे? क्या उसने तुमसे गोदाम में तुम्हें देखने की बात कही? नहीं, उसने नहीं कहा। वह हेलो माँ। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? मेरी सास आ रही हैं। पूजा, चूंकि तुम्हारी सास आ रही है तो मौका देखकर उनसे मोहन के बारे में पूछना बेहतर होगा कि तुम उन्हें अभी के इस रोहन को दिखाओ कि क्या वह असली रोहन है। अगर नहीं तो जल्दी रोकने का उपाय करो, हमारे पास समय कम है। पूजा, अरे माँ, आप फिर इतने अंडे क्यों लाई? मैं और रोहन इन्हें कब तक खाएंगे? ये अंडे हमारे अपने घर के हैं, देसी अंडे। रोनू को बचपन से यही पसंद है। माँ तुम दोनों की और मदद नहीं कर सकती, लेकिन ये अंडे कभी बंद नहीं होने चाहिए। बेटा, तुम आ गई, कुछ दिन और रुक जाओ। पूजा, माँ जानती है तू बहुत आज्ञाकारी है, पर मैं भी ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, घर में बहुत काम पड़ा है। वैसे माँ, मैंने अनजाने में सुना रोहन ने कहा उसका एक भाई है। मैंने कैसे कभी उसे देखा ही नहीं। रोनू का सच में एक भाई था, वे जुड़वां थे। बड़ा भाई शांत स्वभाव का था, छोटा शरारती, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। दुर्भाग्य से बहुत पहले उसके भाई ने उसे बचाने के लिए डूबकर अपनी जान दे दी। माँ माफ करना, मेरा इरादा नहीं था आपके दुख को फिर से याद दिलाने का। पूजा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। यह बात इन सालों में मेरे दिल में मैंने छोड़ दी है। बस रोनू वह खुद देख रहा था अपने भाई का डूबकर मरना। शायद वह मुझसे ज्यादा दुखी हो। तो क्या वे एक जैसे दिखते थे? बाहर वाले फर्क नहीं कर पाते, लेकिन मैं एक नजर में पहचान लेती कौन बड़ा भाई है कौन छोटा। बड़े भाई की आंख के कोने पर छोटे से एक तिल ज्यादा था। कभी कभी मैं रोनू को देखती तो सोचती अगर उसका भाई मोनू जिंदा होता तो बिल्कुल एक जैसा दिखता। माँ, आप कह रही हैं कि रोहन के भाई की आंख के कोने पर एक तिल था? हाँ। पूजा, क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों हो? माँ, मैंने आंख के कोने पर तिल वाले रोहन को देखा है। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। माँ, आप नहीं जानती, हाल ही में रोहन बहुत अजनबी लगता है, पहले जैसा नहीं। पूजा, जल्दी माँ को बताओ
आखिर हुआ क्या है? अरे पत्नी, आज कौन आया था? माँ आई थी। बढ़िया। जल्दी खाना खाओ। आज माँ ने तुम्हारे लिए सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। बहुत दिन बाद माँ के हाथ का खाना मिला। माँ बैठिए। तो मैं ना लूंगा क्या? तो तुम ज्यादा खाओ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। पूजा, तुम भी जल्दी खाओ। हाँ ठीक है माँ। माँ आप भी खाएं। माँ कैसा रहा? तुमने कुछ पकड़ा क्या? पूजा, मैंने आज जो खाना बनाया है वो सब उसके भाई मोनू को पसंद था। अगर वह सच में रोनू होता तो वह एक बात भी नहीं कहता और सारे खाने को पूरा खत्म नहीं कर देता। तो अब क्या करें? पहले घबराओ मत। हम पहले ही सतर्क न कर दें। पहले देखते हैं वो आखिर करना क्या चाहता है। पति तुम आधी रात को बिस्तर के पास खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पहले से पता था ना। पति मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं रोहन मेहता नहीं हूँ, ये बात तुम्हें पहले से पता थी ना। और मेरी माँ को मेरी परीक्षा लेने भेजा। रोहन मेहता तुम क्या करने जा रहे हो? मर जा। पति इतनी रात गए, कहाँ गए हो? रोहन मेहता तुम क्या करने जा रहे हो? पूजा, तुम दोनों को क्या हुआ? घटिया औरत, दखल दे रही है क्या? तुम रोहन मेहता नहीं हो, तुम मोहन मेहता हो, है ना? तुम बहुत बेवकूफ भी नहीं हो। तुमने मेरे पति को कहाँ भेज दिया? नीचे जाकर उससे पूछो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पूजा, क्या वह सच में मोनू है? वह मुझे मारने आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ वह बस बीमार है, शरीर उसके काबू में नहीं है। मुझे यकीन है उसका इरादा ऐसा नहीं था। आज तुमने मुझे मजबूर किया। तुझे मार डालूंगा। दरवाजा खोलो। तुम कोशिश मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी मेरी माँ को चोट पहुंचाने का मौका। क्या वह हमेशा ऐसा ही था? फिर क्या करें? पास मत आओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया। मर जा। पूजा, भागो। तुम भागो। आज कोई नहीं जा सकता। आह, पूजा। मेरी पत्नी को चोट मत पहुंचाओ। मैं आज तुम्हारे दोनों प्रियजनों को मार डालूंगा। पत्नी, मुझे बचाओ। पति तुम हो? पत्नी, गोदाम जाओ, सब कुछ नष्ट कर दो। वह गायब हो जाएगा। याद रखना, हर चीज नष्ट कर देना। उसने शरीर पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। मैं समझ गई। गोदाम चलो। पति नहीं। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती। उस साल वे दोनों भाई एक साथ पानी में गिरे। मैंने रोनू को पहले बचाया। जब मैं मुड़कर देखा, मोनू मोनू वह तब तक। माँ ये आपकी गलती नहीं है। इसके अलावा इतने साल बीत गए। इतने साल गुजर गए। मैंने कभी नहीं सोचा था उसका भाई हमेशा उसके साथ था। पूजा, ये उसका बदला है। मैं ही हूं जिसने रोनू को बर्बाद किया। माँ दोष मत लो।
रोहन ने अभी कहा था ना, बस गोदाम जाकर सब चीजें नष्ट कर दो, वह लौट आएगा। हमारे पास। पूजा, अब देर नहीं करनी चाहिए, तैयारी करो, जल्दी गोदाम जाओ, माँ उसे देखती है। माँ, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें अकेली छोड़कर डर है कि वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। बेटी, माँ को कुछ नहीं होगा, मैं उसकी माँ हूँ, वह मुझ पर जानलेवा वार नहीं करेगा। जल्दी जाओ, मेरी बात मानो, जाओ जल्दी करो। क्या ये रोहन के अंतःवस्त्र हैं? इसलिए तो उसके अंतःवस्त्र फेंके जा रहे थे, बदले जा रहे थे, यहाँ लाकर जलाए जा रहे थे। ये रोहन की जन्म कुंडली है और यह मोहन की। तुम क्या कर रही हो? पूजा, मैं इसे रोक नहीं पाई, जाके ही सीधा यहाँ आ गया। लगता है उसे पता चल गया तुम यहाँ सब कुछ नष्ट करने आई हो। मेरा सामान वापस करो। तुम चाहे जो भी हो, मैं अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। वो खुशी से राजी था। झूठ बोलते हो। उसने मुझसे कहा था यहाँ सब कुछ नष्ट करने को। वह कैसे तुम्हें अपनी देह इस्तेमाल करने देता? तुमने उसकी नरम दिल का फायदा उठाया। आखिरी बार कहती हूँ, मेरा सामान वापस करो। बेटा, पूजा को मत मारो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। दूर हटो। तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तुम भी नहीं बचोगे। चाहे रोहन लौट आए, उसे पता चल जाएगा उसने अपना सबसे प्यारा इंसान खुद मार डाला। तुम्हें लगता है वह खुद को जीने लायक समझेगा? बेटा, माँ तुमसे गिड़गिड़ाती है, पूजा को छोड़ दो। बेटा, माँ तुमसे विनती करती है। बेटा, पूजा को छोड़ दो। नेहा, मुझे पहले तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। आगे मत बढ़ना। पकड़ो। अगर तुम आगे बढ़े, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। वह मुझे लौटा दो। मत सोचो मुझे पता नहीं। तुमने रोहन को बहकाया, उसका खून लेकर इसके पीछे तुम्हारी जन्म कुंडली खुदवाई, फिर इस देह पर कब्जे के तांत्रिक मंडल से मिलाकर तुम ही उसके शरीर पर कब्जा कर पाए। अब बस मैं इसे जला दूं, तुम रोहन के शरीर से निकल जाओगे। तुम्हारी हिम्मत? तुम इतने साल पहले मर चुके हो, तुम क्यों अभी भी मेरे पति से चिपके हो? मैं तुम्हारे पति से चिपका हूं? अगर उस साल मैं नहीं होता, क्या यह पति होता? ये सब तुम बूढ़ी औरत की गलती है, तुमने ही सब बिगाड़ा है। बेटा, तुम्हारे दिल में सिर्फ रोहन है, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है डूब कर मरने का एहसास? क्या त्यागे जाने का दर्द महसूस किया है? सब माँ की गलती है। मुझे लौटा दो। नेहा, जल्दी आग लगाओ। बेटा, बेटा तू चला जा, माँ ने तुम्हारे साथ जिंदगी भर अन्याय किया, अगले जन्म में सब चुका दूंगी। दूर हटो। पत्नी, मैं रोहन हूं, मुझे बचाओ। पति, तुम लौट आए, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? आग बुझाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है। पूजा, उसकी बातों में मत आना, वह झूठ बोल रहा है। नेहा, मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। पति, बेटा, बेटा, पत्नी, पति, आखिर तुम होश में आ गए। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? क्या मेरे भाई ने मारा? माफ करना, मैं बेकार हूं, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हें कष्ट दिया। सब बीत गया, खुद को मत कोसो। मैं कितनी देर सोया? सुबह से गोदाम में बेहोश होने के बाद अब तक सोते रहे। बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है और कहीं तकलीफ है? कुछ नहीं। इस बार पूजा का बहुत शुक्रिया, नहीं तो मैं लौट नहीं पाता। लौट आए, बस काफी है। उस साल माँ ने तुम्हारे भाई के साथ गलत किया, सोचा नहीं था इतने साल बाद वह तुम्हें सताएगा। मैंने भी नहीं सोचा था वह मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था। पहले उसने कहा उसकी आत्मा मेरे पीछे है, मैं मदद करूं, पता नहीं ऐसा हो जाएगा। चूंकि रोहन होश में आ गया है तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। पूजा, मुझे अभी भी थोड़ा संदेह है, क्यों ना तुम किसी मौके से उसकी फिर से परीक्षा लो।
नहीं, जरूरी नहीं। गोदाम की सारी चीजें पहले ही नष्ट कर दी गई हैं और रोहन मेहता भी वापस आ गया है। मैं तो बस उसके साथ शांति से रहना चाहती हूँ। खोने का अनुभव करके मुझे एहसास हुआ मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पूजा, मैं भी तो डर रही हूँ। वो मोहन मेहता इतना डरावना था, क्या पता वह अभी भी रोहन मेहता के शरीर में ही हो। तो तुम फिर भी परीक्षा लो। ठीक है, मैं समझ गई। मैं कोई मौका ढूंढकर उसकी फिर से परीक्षा लूंगी। अच्छा, तो मैं पहले चली। याद रखना, कुछ भी अजीब लगे तुरंत संपर्क करना। ठीक है, घर जाते समय सावधान रहना। पति जी, आप इस दौरान नहीं थे, मैं डर के मारी मरी जा रही थी। खैर, आप वापस आ गए। आपको चिंता करवाई। आपके आंख के कोने का यह तिल अभी तक गया क्यों नहीं? चेहरे पर उगा तिल इतनी आसानी से कैसे मिटेगा? कुछ दिन बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अस्पताल में इसे हटवा देंगे। ये चेहरे पर है, मुझे डर लगता है। ठीक है, जैसा तुम कहो। पत्नी, शुक्रिया। पति जी, क्या तुम्हें याद है हमारी शादी की सालगिरह का दिन? तुम्हारे साथ का हर दिन, हर अहम दिन मुझे याद है। हाँ पति, हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्हारी प्रमोशन भी हुई। बच्चे के बारे में सोचें। अरे, मैं अभी तो हमारे दोनों के साथ का मजा ले रही हूँ। तुम 30 के करीब हो। मैं भी देर से मां नहीं बनना चाहती। बहुत देर से बच्चा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। ठीक है, जैसी पत्नी कहे। पति, तुमने सिगरेट पी? नहीं। अरे, लिफ्ट की गंध होगी, मैं नहा लेता हूँ। नहाने की आदत अलग है। हाँ, उसे जबरदस्ती की आदत है। हर बार नहाते समय बाथरूम में कपड़े उतारता है और उतारे कपड़े बिल्कुल तह कर रखता है। लेकिन पिछली घटना के बाद उसकी यह आदत बदल गई। नेहा, पता नहीं, मैं शक कर रही हूँ, इसलिए तुमसे बात करने आई, सलाह लेने। सुरक्षा के लिए उसे जांच लें। कैसे जांचें? आदतें बदल सकती हैं, लेकिन तुम और रोहन इन सालों में कीमती यादें जरूर हैं। या कोई ऐसी बात जो गहरी छाप छोड़े। मौका देखकर उन बातों से उसे आजमाओ। याद रखना, शक होते ही तुरंत चली आना। ठीक है। पत्नी, पति, कैसी लगी? ये पोशाक क्या यह तुम पहली बार नानी के घर जाते समय पहनी थी? इतने समय बाद तुम्हें याद है? मैंने कहा था हमारे साथ बिताया हर दिन, हर महत्वपूर्ण पल मुझे याद है। क्या हुआ? नानी के घर जाने का मन कर रहा है? हाँ, मुझे सच में उनकी याद आ रही है, और उनकी बनाई लाल मछली की भी। पिछले साल काम के कारण स्थानांतरण की वजह से नहीं जा सके। कल वीकेंड है, चलो मिलकर उनसे मिलने चलते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, तुम कहीं भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मैं नीचे जाती हूँ नानी के लिए कुछ अच्छा लाने। आज रात का खाना तुम्हें ही बनाना होगा पति जी। पत्नी, जल्दी मत करो, खाना खाकर मिलकर नीचे चलेंगे। नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर, फौरन वापस आ जाऊंगी। तो फिर जल्दी जाओ। हाँ। मैं क्या करूं? नेहा, हाँ। नेहा को फोन करूं? फोन क्यों नहीं उठा रही? नेहा, तुम्हारा फोन कैसा? नेहा, पूजा, तेजी से चले जाओ, यहाँ से तुरंत निकल जाओ, कभी वापस मत आना। पत्नी, क्या तुम नानी के लिए तोहफा लेने नहीं गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? रोहन, तुम क्या करने जा रहे हो? अरे नहीं, मैं रोहन नहीं हूं। अभी बाहर जाते समय तुमने मेरी परीक्षा ली थी ना, देखो मैं किसे लेकर आया हूं। माँ, मोहन, तुम शरारत मत करो। हाँ हाँ हाँ, मैं गोदाम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पूजा, तुम यहाँ मत आना, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माँ, नेहा, अरे, आखिरकार सब लोग इकट्ठे हो गए। पूजा, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? तुम फिर कैसे वापस आ गई? पूजा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। माँ, नेहा,
तुम लोग यहाँ हो, मैं कैसे जा सकती थी? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं पुलिस बुला लूंगी? हाँ हाँ हाँ, पुलिस बुलाओ। किसे पकड़ेंगे, मुझे या रोहन को? पूजा, तुम्हें इतनी बेवकूफ तो नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें नष्ट कर दी गई थी ना, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? नष्ट करने से क्या फायदा? हमारे शरीर अब एक हो चुके हैं। तो मेरे पति का क्या? तुमने उसका शरीर ले लिया, वह क्या करेगा? अपनी ये दयनीय हालत छुपाओ, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पति को वापस कर दो, ठीक है? बस उसे वापस कर दो, मैं कुछ भी करूंगी। यह नामुमकिन है। जब मैंने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है, वापस कैसे दे सकता हूं? तुमने तो देह पर कब्जा कर ही लिया था, फिर हमें यूं क्यों सताते रहे? तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? किसने कहा इस बूढ़ी औरत को कि वो मुझे पहचान ले? और तुम, नेहा शर्मा, तुमने पूजा को मुझे आजमाने के लिए उकसाया। तुमने मेरा पीछा भी किया। जब मैं इस बूढ़ी औरत को मार रहा था तो तुमने मुझे रोका। अब जब ऐसा है तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। बेटा, ये सब कुछ मेरी ही गलती है। इन्हें छोड़ दो। मैं अपनी यह जान तुझे देती हूँ। तेरी जान की क्या कीमत है? मोहन, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? क्या तुमने कभी मुझे प्यार किया? तुम्हारा प्यार तो रोहन के लिए है। वह किस लायक है इतनी सुंदर लड़की से शादी करने का? क्यों सारी अच्छी चीजें हमेशा उसी की होती हैं? मेरे पति तुमसे 100 गुना बेहतर हैं, लाख गुना बेहतर। तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। अच्छा होने से क्या फायदा? 12 बजने के बाद वह वापस नहीं आएगा। मोहन, आज हमें यहाँ बांध कर, तुम्हारा मकसद इतना साधारण नहीं है। मोहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में गुस्सा है। तुम रोहन के आसपास के हर अच्छे इंसान से नफरत करते हो, लेकिन तुम भी अजय नहीं हो। दुनिया में तुम जैसी बुरी आत्माओं से निपटने के 1000 तरीके हैं। बताओ, क्या शर्त है इन लोगों को छोड़ने की? मैं इन्हें नहीं मारूंगा। रोहन को भी तुम्हें लौटा दूंगा। पूजा, उसकी बकवास मत सुनो। अगर और बोली तो यमराज के पास भेज दूंगा। बस रोहन वापस आ जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर एक जान दूसरी जान के बदले। मैंने रोहन के लिए अपनी जान दी थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं दिल से उसके शरीर से निकल जाऊं तो उसे खोना होगा, उसके सबसे प्यारे इंसान को। पूजा, उसकी बात मत सुनो। मरने वाला तो मैं हूँ। पूजा को इसमें मत घसीटो। चुप रहो बूढ़ी औरत। ठीक है, मैं मानती हूँ। बस मेरी सास और नेहा को छोड़ दो और रोहन को वापस लाओ। मैं उसकी जगह मरने को तैयार हूँ। तुम पागल हो, ऐसी बातों पर यकीन करती हो? अगर तुम मर गई और रोहन वापस ना आया तो? मान लो रोहन वापस आ गया, लेकिन अगर उसे पता चला कि तुम उसके लिए मरी, तो वह बाकी जिंदगी कैसे जिएगा? नेहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा सबसे प्यारा इंसान मेरी आंखों के सामने गायब हो जाए। रोहन मेरी सब कुछ है। लेकिन तुम्हारे प्यारे माता पिता भी तो हैं। हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। रोहन तुम्हारी जिंदगी का बस एक हिस्सा है। तुम अपनी पूरी जिंदगी ही नहीं त्याग सकती। नेहा, मुझे मत समझाओ। मैं रोहन से प्यार करती हूँ। ये प्यार जीवन मरण से भी ऊपर है। अगर वह वापस आ जाता है तो उसे मेरा यह संदेश देना, उम्मीद है वह अच्छे से जिएगा। मेरे माता पिता की जिम्मेदारी अब उसकी है। एक दोस्ताना सलाह, 12 बजने के बाद रोहन वापस नहीं आ पाएगा। मैं रोहन से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। क्या? मुझे यकीन होना चाहिए कि रोहन गायब तो नहीं हो गया है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे दिल से मानना होगा। मैं चेन मिंग से आखिरी बार मिलूंगी। ठीक है, तुमसे आखिरी बार मिलवाता हूँ। चेन मिंग, तुम हो? मैं यहाँ कैसे हूँ? तुम क्यों रो रही हो? चेन मिंग, सच में तुम हो? माँ, लीली, तुम लोग कैसे? क्या मेरे भाई ने कुछ किया है? प्यारे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जानू, क्या उसने तुमसे कुछ करवाया है? अगर उसने कुछ कहा है तो हरगिज मत मानना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ 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 हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता चेन मिंग को पीड़ित देखने के लिए, तड़पता हुआ। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शीशी, बेवकूफी मत करो, ये सही नहीं है। बेटा, मुझे मार डालो। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ, आपका ख्याल रखना। अब ज्यादा मेहनत मत करना। शीशी, बेटी, मत जाओ। 2 घंटे से भी कम बचे हैं। मेरी सलाह है कि तुम थोड़ा और दूर चली जाओ। बेहतर होगा। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ 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 हाँ।
शीशी लौट आओ। शीशी वापस आ जाओ। प्यारे, अलविदा। बेटा 3 दिन हो गए हैं, इस उम्मीद को छोड़ दो। माँ, 3 दिन बीत गए, लाश अभी तक क्यों नहीं मिली? मेरी पत्नी की लाश। क्या हो अगर वह जिंदा हो, छिपी हुई है? मुझे पता है तुम यकीन नहीं करते, लेकिन पूजा की कार बरामद हो गई है। वह बच नहीं सकती थी। ऐसा मत करो रोहन। पूजा वह भी नहीं चाहेगी कि तुम अपनी सेहत बर्बाद करो। लेकिन अगर उसकी लाश नहीं मिली तो उसका करोड़ों का एक्सीडेंटल डेथ बीमा हमें कैसे मिलेगा? चिंता मत करो। वो बेवकूफ औरत तुमसे इतना प्यार करती थी और हमने इतना असली नाटक किया, उसे कभी पता नहीं चलेगा। अब जब कार मिल गई है, पुलिस कुछ और दिन ढूंढेगी, लाश जरूर मिल जाएगी। अच्छी बात है। लेकिन हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बीमा कंपनी का कर्मचारी हालात जांचने आएगा, हमें सावधान रहना होगा, पकड़े नहीं जाना है। चिंता मत करो माँ, चूंकि हम पूजा को धोखा दे सके तो बीमा कंपनी को भी धोखा दे सकेंगे। पैसा मिलते ही हमारा पूरा परिवार दूर चला जाएगा। शुक्र है वह कमीनी मर गई, वरना हमें पता ही नहीं था कब तक यह नाटक करते। आपने बहुत मेहनत की माँ, आप सबसे चतुर हैं। आपको यह विचार आया रोहन के मरने का, भाई के देहांतरण का तरीका इस्तेमाल करने का। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या पुलिस को हम पर शक तो नहीं होगा? मेरे ख्याल से आजकल की पुलिस बहुत चालाक होती है। शक? किस पर शक? हम पर? हमने तो उसे मारा ही नहीं, उसने खुदकुशी की। हमारा इसमें क्या? कितना बुरा शगुन है, मरकर भी इतनी बेचैनी। अरे पति, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, शायद बिजली बिल नहीं भरा। मैं देखता हूँ। पति जल्दी वापस आओ। पूजा। तुम मत आना, तुम हट जाओ। पूजा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तू तो मर ही चुका है, फिर वापस क्यों आई? पति, मैं पानी में हूं। बहुत दर्द है, बहुत ठंड है। मुझे बचाओ। मुझे पुलिस को कहना चाहिए था तुझे तुरंत निकलवाने को। अब मुझे सताना छोड़ दे, ठीक है? रोहन मेहता, तुमने मुझे धोखा दिया। रोहन मेहता, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैं भी नहीं चाहता था। मैं चैन से नहीं मर सकता। मैं भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। जब तक मुझे बीमा का पैसा मिले, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कागजी पैसे चलाऊंगा। मैं साधु बुलाकर तुम्हारी आत्मा शांत कराऊंगा। अब मुझे सताना छोड़ दो। पति, अभी अभी कहीं वह सच में पूजा तो नहीं थी? क्या वह बदला लेने आ गई है? इंसान और भूत अलग हैं। अगर तू हमें फिर सताएगा तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। अरे, तुम कौन हो? तुम मेरे घर में कैसे? नमस्ते श्री रोहन मेहता, मैं बीमा कंपनी का कर्मचारी हूँ। आपकी पत्नी की दुर्घटना के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। अभी दरवाजा खुला था तो सीधे अंदर आ गया। ये कब आया? अभी की बातें इसने शायद नहीं सुनी होंगी। बैठिए। अरे जरूरी नहीं। माफ कीजिए, मेरी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ है। मैं अभी कुछ सही से सोच नहीं पा रहा। आप क्या जानना चाहेंगे? हम पूरा सहयोग देंगे। श्री रोहन मेहता, आपने 2 साल पहले अपनी पत्नी के लिए करोड़ों का दुर्घटना बीमा लिया था। क्या आपने कभी सोचा था कि आज 2 साल बाद आपकी पत्नी की दुर्घटना हो जाएगी? हमने 2 पॉलिसी ली थी, दुर्घटना बीमा, एक उसकी एक मेरी। तब कहा गया था अगर हम दोनों में से किसी एक की अनहोनी मौत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति भारी मुआवजा पा सकेगा। माफ कीजिए श्री रोहन मेहता, आप शायद ये भारी मुआवजा नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्या मेरी पत्नी दुर्घटना में नहीं मरी? मैं नहीं मरी हूं, तो आप कैसे पा सकते हैं? तुम नहीं मरी? मैंने पहले ही वसीयत लिख दी थी। गाड़ी बरामद होते ही वे तुमसे संपर्क करेंगे, फिर हम योजना के मुताबिक चलेंगे। हैरानी हुई? तो ये सब तुमने ही फोन से किया था। पत्नी, तुम जिंदा हो, जल्दी क्यों नहीं लौटी? पता है इन दिनों मैंने कैसे गुजारे? ताकि तुम मुझे फंसा सको। ये तस्वीर जरूर नकली है। हाँ, सब नकली है। पत्नी, आजकल एआई तकनीक कितनी अच्छी है। कुछ तस्वीरें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या मैं तुम्हारे बेटे को ले आऊं? पति, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमारा बेटा भी और नहीं झेल सकता। वह जल्द ही बालवाड़ी जाएगा। तब दूसरे बच्चे उससे पूछेंगे, वह क्या जवाब देगा?
जल्द ही पूजा के लिए खरीदा गया दुर्घटना बीमा 2 साल पूरे हो गए। अब बस उसे आत्महत्या के लिए उकसाना है, तभी हम संदेह से बच सकते हैं और आसानी से पैसा पा सकते हैं। पति, तुम सच में चालाक हो। तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग कैसे है? तुम्हारे झूठ का ही फायदा है। तुम मेरे सामने नाटक कर रहे थे, किसी ने देह पर कब्जा किया है। मुझे शक था, तुम्हारे बैग में रिकॉर्डिंग पेन रख दिया। शुरू में तुम्हारी चिंता में डाला, पर संयोग से सच पता चला। समझ गई, तो तुम्हें पहले से पता था और जानबूझकर मुझसे तुम्हारे सामने नाटक करवाया। तुम नाटक नहीं करते तो मैं तुम्हें कैसे फंसाती? रोहन, तुमने 3 साल तक धोखा दिया। 2 साल पहले ही दुर्घटना बीमा खरीदा। उस समय तुमने ये साजिश रचनी शुरू की। कैसी साजिश? मैंने बस बेवफाई की, और तुमने यह तरीका रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए बिल्कुल गैर कानूनी है। अदालत में जाने पर भी इसे मान्यता नहीं मिलेगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या सबूत है कि मैंने पत्नी की हत्या कर बीमा धोखाधड़ी की? तुम तो जब तक सजा नहीं मिलती तब तक पछतावा नहीं होता। यह देखो, मैंने अपने ही घर में कैमरे लगाए हैं। ये गैरकानूनी तो नहीं है। इन दिनों तुम लोगों ने जो कुछ किया सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। माफ कीजिए श्री रोहन मेहता, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं आपकी बीमा धोखाधड़ी साबित करने के लिए। हम सारा मामला पुलिस को सौंप देंगे। ऐसा है? वह पूजा पत्नी, मेरी बात सुनो। यह सब इस घटिया औरत की वजह से है। ये सब उसी की वजह से है। उसी ने मुझे बर्बाद किया है। हमारी शादी के दिन ही उसने कहा कि मुझे बेटा देगी। सब कुछ उसी की वजह से है। सारी समस्या उसी की है। रोहन मेहता, साफ साफ बताओ, किसने तुम्हें मजबूर किया? तुम खुद उसके पीछे के संसाधनों से मुंह नहीं मोड़ पाए, और बीमा धोखाधड़ी का विचार भी तुम्हारा ही था। ये सब तुम ही ने रचा था। अब तुम सारा दोष मेरे सिर मढ़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग क्या कर रहे हो? और तू ये बूढ़ी औरत, बेहद लालची। अगर मैं उसे बेटा न देती तो शायद तू मेरी तरफ देखती भी नहीं। हाँ, घटिया औरत, तू क्या बक रही है? सुन ले, मैं अपने बेटे को कहूंगी तुझे पीट दे। आजा, दोनों का सर्वनाश हो जाए। मैं तुझे मार डालूंगी। एहसान फरामोश, इतने साल प्यार बेकार गया। मारो इसे, जान से मारो। घटिया औरत, तू बहुत बढ़ गई। धन्यवाद। कृपया पुलिस को सब सच बताएं। जरूर। ऐसे पत्नी की हत्या कर बीमा करने वाली नीच इंसान को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। औरतें, आंखें खोलकर देखो। जो तुम्हारी जान लेना चाहे उस पर दया न करो। कानून हर अपराधी को सजा देगा।